गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका नर्सिंग स्केलेटल नर्सिंग के प्लेटफॉर्म पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइकेट्रिक नर्सिंग। तो मेरी और भी पहले भी क्लासेस हुई हैं, तो उसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया था मैंने। अब बाकी का आगे का पोर्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज के मोटिवेशनल थॉट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं कि कामयाबी सुबह की जैसी होती है। कामयाबी कैसी होती है? सुबह की जैसी होती है, जो मांगने पर नहीं जागने पे मिलती है। हम चाहें कि हमको सोते-सोते हम नींद भी आराम से रह सकें, हम आराम भी कर लें, कामयाब भी हो जाएँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके साथ हम चलते हैं आगे, बिना टाइम वेस्ट किए साइकोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट करते हैं पहले, उसके बाद में आगे कंटिन्यू क्लासेस करेंगे। तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ, बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ माइंड बताऊँगा मैं। तो हम इंट्रोडक्शन जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम साइकोलॉजी से। ठीक है? साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा-सा बेसिकली इंट्रोडक्शन बताऊँगा, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द माइंड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, साइकोलॉजी होती है, जो माइंड होता है, 2 चीज़ें बताई थी मैंने आपको। एक तो माइंड बताया था, एक दूसरा चीज़ बताया था मैंने, जो ब्रेन। तो दोनों में अंतर क्या है, वो मैं पहले बता चुका हूँ कि ब्रेन जो होता है वो एनाटॉमिकल पार्ट होता है, जबकि जो माइंड होता है, वो हमारा कैसा पार्ट है? माइंड जो है मैं हमारा जो हमारा ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है वो होता है। ठीक है? तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रेन एंड माइंड, दो चीजों में मैंने आपको अंतर बताया था। ब्रेन क्या होता है? ये होता है एनाटॉमिकल पार्ट, जबकि माइंड होता है वो कैसा पार्ट है? ये फंक्शनल पार्ट है। ओके, फंक्शनल का मतलब जो सारी जो स्ट्रक्चर होती है माइंड की, जो ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है, उसकी फंक्शनिंग कौन करता है? माइंड करता है। ठीक है? तो हम आज पढ़ने क्या वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं माइंड के कंपोनेंट्स। क्या पढ़ने वाले? माइंड के कंपोनेंट्स। तो अब हमें पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले देखें हमें साइकोलॉजी। क्या होता है साइकोलॉजी? साइकोलॉजी साइकेट्री के में मैंने अंतर बता दिया था आपको स्टार्टिंग क्लासेस के अंदर। दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि साइकोलॉजी क्या होता है? माइंड की स्टडी होती है। किसकी स्टडी होती है ये? माइंड की स्टडी होती है। जबकि साइकेट्री क्या होता है? साइकेट्री क्या है? ये एक स्पेशल ब्रांच होती है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट की स्टडी होती है, जिसमें जो माइंड की सारी सारी जो सारी प्रॉब्लम्स आएंगी वो वो साइकेट्रिक के अंदर डील करी जाती हैं। ठीक है? ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है इसका। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो माइंड क्या होता है। अब साइकोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, साइकोलॉजी साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का वर्ड है, जिसका मतलब जो हम लिया गया है साइको प्लस लोगस। साइको का मतलब होता है हमारा, साइको का मतलब होता है हमारा माइंड। लोगस का मतलब ऑफ टू स्टडी ऑफ। ठीक है? साइको का मतलब क्या होता है? माइंड होता है, और स्टडी ऑफ। साइको का स्टार्टिंग में जिसने भी यूज किया था, वो सबसे पहले स्टडी करी थी उन्होंने स्पिरिट की, मतलब कि आत्मा की स्टडी करी थी। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो आई थी साइकोलॉजी की हमारी, तो उसमें बताया गया था कि जो स्टडी जो होती है साइकोलॉजी की, उसमें किसकी स्टडी हम करते हैं? स्पिरिट की स्टडी करते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं सोल की स्टडी है। किसकी स्टडी है? सोल की स्टडी है। ये फर्स्ट डेफिनेशन के अनुसार था। बाकी, अब बाकी जो डेफिनेशंस आई उसके बाद में, सेकंड डेफिनेशन दी थी जिसने भी दी थी, तो सेकंड डेफिनेशन दी थी माइंड की।
कि स्टडी किसकी होती है ये, माइंड की। अब जैसे जैसे चीजें एडवांस होती गई तो वो आगे उसी हिसाब से चीजें बढ़ती गई। स्टडी किसकी हुई सबसे पहले, साउल की। जो साउल को किसने देखा है, किसी ने नहीं देखा, कि आत्मा को किसने देखा है, इसलिए वो स्टडी क्या हो गई, फेल हो गई। इसके बाद में दूसरी स्टडी आई हमारी माइंड की। माइंड क्या दिखाई दे सकता है, ब्रेन को देखा जा सकता है, जैसे मैंने पहले बताया था वो एनाटॉमिकल पार्ट होता है, और जो ब्रेन होता है उसको देखा जा सकता है। कोई भी हम स्ट्रक्चरल पार्ट है, ठीक है, तो उसको हम देख सकते हैं। माइंड को क्या देखा जा सकता है, क्या नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वो फंक्शनल पार्ट होता है। जो सारी गतिविधियां होती है सारी माइंड की, जो ब्रेन की, वो सारा कौन करता है, डील माइंड करता है, इसलिए उसको भी नहीं देखा जा सकता। तो वो स्टडी भी, वो जो डेफिनेशन भी, वो भी फेल हो गई। नेक्स्ट हम आते हैं कि स्टडी इसकी, इसके बाद में किस चीज की स्टडी आई, इसके बाद में आती है तीसरी चीज, आती है कॉन्शियसनेस की स्टडी। माइंड क्या होता है, एक कॉन्शियसनेस की स्टडी होती है, मतलब कि हमारे अवेयरनेस की स्टडी होती है, कि साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ द कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट डेफिनेशन आई हमारी, इसके बाद में जो नेक्स्ट डेफिनेशन जो आई थी, वो आई थी किसकी स्टडी होती है, ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी होती है। किसकी स्टडी होती है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है। चूंकि माइंड हमारा डील करता है, जो चूंकि ब्रेन हमारा डील करता है सारी एक्टिविटीज से, माइंड से, और उसकी जो सारी फंक्शनिंग है वो किसके अकॉर्डिंग होगी, ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग होगी। तो इसलिए हमने जो नेक्स्ट डेफिनेशन जो लास्ट में आई, तो वो आती है हमारी ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी। तो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी ये किसने दिया था, ये किसने दिया था, ये इन्होंने, इनके इनके नाम था, साइकोलॉजिस्ट का नाम था, एक सेकेंड, विलियम वुंड, इनका नाम था विलियम वुंड। इनके अनुसार जो माइंड होता है, जिसकी स्टडी अपन किस में करते हैं, साइकोलॉजी में करते हैं, तो किसकी स्टडी होगी ये, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इन्होंने बहुत सारे योगदान दिए थे अपनी इस साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर, तो इसलिए इनको फादर ऑफ साइको के नाम, साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कौन है, फादर ऑफ साइकोलॉजी। जिस जिस पे भी मैं क्यू लगा दूं उसका मतलब समझ जाइएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के आने की प्रोबेबिलिटी इसकी है, ठीक है। तो क्यू का मतलब क्या है, एग्जाम प्रोबेबिलिटी है उसकी, पूछा भी जा चुका है वो कई बार एग्जाम, तो क्यू का मतलब यही समझ ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो होती है, विलियम वुड ने बताया था, तो इसके बाद में जो, अब कोई क्वेश्चन पूछ ले, चलो ठीक है, अगर दो क्वेश्चन आते हैं आपके, फादर ऑफ साइकोलॉजी, एंड सेकंड क्वेश्चन में लिखता हूँ फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, क्या दोनों का आंसर सेम रहेगा, यस और नो, दोनों का आंसर सेम नहीं रहेगा। तो मतलब मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन थे, मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी इज सिगमंड फ्रॉइड। नाम सुना होगा आपने, सिगमंड फ्रॉइड को क्या कहा जाता है, मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि साइकी का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है साइकी का, साइकी का मीन्स होता है माइंड। कोई क्वेश्चन पूछे साइकी का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि पेपर ऐसे आ जाता है, इतना इजी वे में आ जाता है कि बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सोच लेते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता, वो चार क्वेश्चन वो ऑप्शन देता है एग्जामिनर, तो उसमें क्या होता है कि हम इतने ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। तो इसलिए कई बार हमको बेसिक से लेके चलना पड़ता है, कि स्टार्टिंग से लेके चलो और लास्ट तक, जिससे हमारा सारा जो बेस टू स्पेसिफिक है वो सारा क्लियर होता चले, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, सेगमेंट फ्रूट फादर माइंड के हो गया। इसके बाद में हम आते हैं मेन अपने टॉपिक पे, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कंपोनेंट ऑफ माइंड।
कंपोनेंट ऑफ द माइंड। देखिए कि माइंड के जो कंपोनेंट होते हैं वो कितने होते हैं टोटल? 10 कंपोनेंट होते हैं। कितने होते हैं? 10 कंपोनेंट होते हैं। वन बाई वन पहले अपन नाम देख लेते हैं सबका, उसके बाद में एक से एक 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 करके हम इसको डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस माइंड के कंपोनेंट से क्या मतलब है इसका? कि माइंड किन किन चीजों पे फंक्शन करता है इज कॉल्ड माइंड के कंपोनेंट। किन किन चीजों के ऊपर वो काम करता है, क्योंकि हम जैसे मैंने पहले बताया है कि आपको फंक्शनल पार्ट होता है हमारे जो ब्रेन का, तो इसलिए हमारे जो कंपोनेंट होते हैं माइंड के वो 10 कंपोनेंट होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वन बाई वन मैं बताता हूँ आपको। कॉन्शियसनेस हो गया, नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी। नेक्स्ट क्या है? एक्टिविटी। एक्टिविटी कौन सी करेगा भाई? फिजिकल एक्टिविटी तो करेगा नहीं, तो कौन सी एक्टिविटी करेगा? साइको मोटार एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी करेगा? साइको मोटार एक्टिविटी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है परसेप्शन। नेक्स्ट क्या है? परसेप्शन। चौथा है थिंकिंग। देखिए सारी चीजें जो हैं वो याद करते चलिए यहीं यहीं से। ठीक है, यहीं से क्लियर करते चलिए। सोचिए, क्या स्टार्टिंग पे मैंने क्या कौन सा बताया था? स्टार्टिंग बताया था कॉन्शियसनेस। क्या माइंड कॉन्शियस रहता है? क्या उसका फंक्शन है? हाँ है। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी। क्या माइंड साइको मोटार जो एक्टिविटी होती है, साइको कहते हैं माइंड को, ठीक है, मोटार मतलब कि बॉडी से रिलेटेड, और एक्टिविटी क्या जो माइंड सोचता है उसके बाद ही हमारी एक्टिविटी होती है। साइको मोटार एक्टिविटी बहुत कई सारी हो सकती है, वो मैं डिटेल में अभी बताऊंगा। इसके बाद में नेक्स्ट होता है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है आभास। आभास होना किसी भी चीज का, अपन के सेंसरी जो ऑर्गन्स होते हैं उनके द्वारा किसी चीज का आभास हो जाना, तो इज कॉल्ड परसेप्शन। आगे बताऊंगा। नेक्स्ट देखो थिंकिंग। थिंकिंग क्या होती है? थिंकिंग मतलब सोचना, थॉट्स, ठीक है, आइडियाज के ऊपर वो काम करता है, तो वो थिंकिंग हो गया। नेक्स्ट देखिए इमोशन। इमोशंस, मेमोरी, ठीक है, मेमोरी, अटेंशन। अटेंशन, अटेंशन के नेक्स्ट बात है कंसेंट्रेशन। अच्छे, अटेंशन, कंसेंट्रेशन, एंड नेक्स्ट है इंसाइट, एंड लास्ट है जजमेंट। देखिए मैंने थिंकिंग तक बता दिया था, इसके बाद है इमोशंस। इमोशंस मतलब भावनाएं। भावनाएं कैसे काम करती है माइंड में? ये सारी चीजें होती हैं, हंसना, रोना, सुख दुख, ये सब सारी चीजें चलती रहती है, तो इमोशंस भी क्या होता है? कंपोनेंट होता है माइंड का। नेक्स्ट है होता है मेमोरी। मेमोरी मतलब रिटेंटिव पावर ऑफ आवर माइंड, किसी चीज को याद करने की क्षमता इज कॉल्ड मेमोरी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है अटेंशन। अटेंशन क्या होता है? किसी चीज के ऊपर फोकस अपना, ठीक है, और फोकस कैसा होगा? फोकस शॉर्ट टाइम के लिए होगा, कंसंट्रेशन लॉन्ग टाइम के लिए फोकस होता है। इनसाइट क्या होता है? इनसाइट और जजमेंट में क्या होता है? इनसाइट मतलब कि इन इन मतलब अपने अंदर, साइट मतलब देखना, तो अपने अंदर देखना कि मैं क्या ठीक हूँ, क्या मेरे अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है, तो वो सब चीजें अपने अंदर चीजें सोचना, देखना इज कॉल्ड इनसाइट। एंड जजमेंट इज द डिसीजन पावर मेकिंग स्किल्स, या फिर अपन कह सकते हैं कि कोई भी चीज का अपन डिसीजन मेकिंग स्किल्स अगर है तो वो जजमेंट कहलाता है। अब नेक्स्ट देखिए वन बाई वन अपन डिस्कस करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट सबसे पहला देखते हैं अपन। सबसे पहले बताया था मैंने आपको कॉन्शियसनेस। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ। देखिए जो साइकेट्रिक सब्जेक्ट है वो ऐसा सब्जेक्ट है कि हमको बेस से क्लियर करना पड़ता है।
चूंकि है बहुत इजी सब्जेक्ट, लेकिन हमको डर लगता है इससे। क्यों? क्योंकि इजीली हमने कभी पढ़ा नहीं, इजीली समझ में आता नहीं है। और उसका भी एक तरीका होता है, जैसे आपका अगर बेस क्लियर है तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और बहुत अच्छे से हम डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे। किसी को कोई भी डाउट हो वो पूछ सकता है आराम से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? कभी सोचा है आपने कॉन्शियसनेस क्या होता है? किसी हमारे अवेयर रहने की क्षमता। कॉन्शियसनेस क्या है? हमारी अवेयर रहने की क्षमता। किस चीज से अवेयर रहने की क्षमता? अवेयरनेस। देखिए, अवेयरनेस, टी पी पी। टीपीपी मतलब टाइम, प्लेस एंड पर्सन। किसी व्यक्ति का अवेयर होना। क्या टाइम हो रहा है भाई? मैंने पूछा किसी से, टाइम क्या हो रहा है? बज रहे हैं सुबह के 8 बजे बज रहे हैं, वो बता रहा है 2 बज रहे हैं। ठीक है, वो कॉन्शियस है क्या? नहीं है कॉन्शियस। ठीक है। प्लेस, जयपुर में रह रहा है आदमी, लेकिन वो बोल क्या रहा है? मैं कहाँ हूँ? स्विट्जरलैंड में हूँ मैं। प्लेस से अवेयर नहीं है। पर्सन, मैंने किसी पेशेंट से जाके पूछा, रिलेटिव था, कोई भी था, एक्स वाई जेड, ठीक है, मैंने उससे जाके पूछा, भाई मैं कौन हूँ? बोले परमात्मा। क्या क्या वो क्या है? अवेयर है क्या पर्सन से? नहीं है। मैंने क्या बोला उसको कि ये कौन है? किसी पेशेंट से पूछा, उसके घर वाले मिलने आए थे हॉस्पिटल में। उन्होंने पूछा कि भाई भाई आया था, तो बोले भाई कौन है? बोले मैं नहीं जानता। क्या वो चीज है क्या? अवेयर है क्या? टाइम प्लेस पर्सन से अवेयर है क्या? नहीं है। तो ठीक है, तो ये अवेयरनेस जो है होती है, वो क्या होती है? वो कॉन्शियसनेस कहलाती है। ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं एक्टिविटी का। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एक्ट। एक्टिविटी का मतलब एक्ट। एक्ट मतलब कोई भी काम करना। ठीक है। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एक्ट। ठीक है। तो साइकी का मतलब हो गया हमारा, ये एक्टिविटी कौन सी है? साइको मोटार एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटी है। अब साइकोमोटर में साइकी का मतलब क्या है? साइकी का मतलब क्या है? मैंने बताया था आपको, बताइए। माइंड। मोटार मतलब कि बॉडी से रिलेटेड। और एक्टिविटी का मतलब कोई भी काम करना, वर्क करना। ठीक है। वर्क परफॉर्म, मतलब जो मैंने मेरे माइंड ने सोचा और वो काम मैंने किया, इस कॉल्ड साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटी क्या होती है? जो चीज मैंने सोची वो काम मैंने किया। तो सबसे पहले वो प्रोसेस कहाँ आई? मेरे माइंड के अंदर आई। उसके बाद माइंड के से प्रोसेसिंग होके वो उसने क्या किया? एक्ट किया। दिस कॉल्ड साइकोमोटर एक्टिविटी। ठीक है। जो साइकोमोटर एक्टिविटी होती है, तो वो क्या होती है? वे यू थिंक, जिस तरीके में आप सोचते हैं, वे यू थिंक योर एक्ट परफॉर्म। ठीक है। आप जिस तरीके से सोचते, जो चीज सोचोगे वही चीज करोगे आप। तो वे यू आर थिंक एंड यू परफॉर्म, दिस कॉल्ड साइकोमोटर एक्टिविटी। अब जो साइकोमोटर एक्टिविटी होती है, उसको एक्टिविटी को अपन क्या किस दूसरे नाम से जान सकते हैं? एक्टिविटी को, एक्टिविटी को अपन कह सकते हैं कोनेशन के नाम से। किस नाम से? कोनेशन के नाम से जान सकते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है हमारा, कि जो एक्टिविटी होती है ना, साइकोमोटर एक्टिविटी। ठीक है। जो साइकोमोटर एक्टिविटी होती है, वो नॉर्मल अगर कोई व्यक्ति है, नॉर्मल कोई व्यक्ति है, तो वो अपने ऑन वे में काम करेगा। लाइक मैं
यहाँ पे जो बोलने का मेरा स्पीड है, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, वो सबको नॉर्मल लग रहा है। लाइक अभी मैं बोलने लग गया गड़बड़ 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 गड़बड़, क्या किसी को समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। या मैं बहुत स्लो राइमिंग के अंदर चलने लग जाऊं, क्या समझ में आएगा? नहीं। या मैं भागने लग जाऊं, समझ में आएगा? नहीं। तो सारी चीजें क्या है, वो एक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा माइंड जो है वो एक संतुलन में है, तो मैं जो सोचूंगा वो मैं करूंगा। लाइक कोई व्यक्ति है, अब ये एक्टिविटी जो कोऑर्डिनेशन होता है वो इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। अगर वो इंक्रीज भी हो सकता है, वो डिक्रीज भी हो सकता है, और एक नॉर्मल चीज होती है, वो दोनों को बैलेंस बनाए रखता है। अब इसमें भी एक बैलेंस रहता है, वो कैसे? कि अगर मेरा अगर कोई वर्क है, लाइक इंक्रीज किस तरीके से हो सकती है और ये डिक्रीज किस तरीके से हो सकती है, दो चीजें हैं दोनों की। कैसे? कि अगर ये पर्पसफुल इंक्रीज होती है तो ये क्या नॉर्मल है? यस, नॉर्मल है। अभी समझाऊंगा। क्या ये पर्पसफुल डिक्रीज होती है, क्या ये नॉर्मल है? यस, ये भी नॉर्मल है। कैसे? वो भी समझाऊंगा अभी। देखो, एक्टिविटी मेरी कब बढ़ेगी? मैं जा रहा हूँ कोचिंग, ठीक है? लाइक मेरे को काम है, कोई मेरे को कहीं पहुंचना है, तो लाइक मेरी एक्टिविटी, जो मेरा चलने का जो तरीका है, मेरा जो चलने की स्पीड है, वो अपने आप बढ़ जाएगी। तो वो क्या, वो पर्पसफुल है? हाँ है। तो क्या नॉर्मल है? हाँ है। तो मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि पर्पसफुली अगर मेरी एक्टिविटी किसी कारणवश अगर बढ़ती है, तो वो क्या है, मेरा एक्टिविटी नॉर्मल है। साइकोमोटर एक्टिविटी अगर इंक्रीज भी है तो भी वो नॉर्मल है। अगर साइकोमोटर एक्टिविटी मेरी डिक्रीज है, लाइक मेरे को कहीं पे मेरे को कोई काम नहीं करना, मेरी इच्छा नहीं है, ठीक है, मेरे मेरे को पता है कि यार मेरे को ये काम नहीं करना, तो मैं क्या करूंगा, वो अपनी एक्टिविटी को घटा दूंगा, मैं स्पीड को अपनी कम कर लूंगा, या मैं कोई और काम कर रहा हूँ, मैं आलस कर जाऊंगा, तो वो मेरा पर्पसफुल काम है। तो मतलब क्या कह सकता हूँ मैं, कि अगर पर्पसफुली अगर मेरा एक्ट अगर कमजोर हो रहा है, अगर मेरा जो स्पीड है, एक्टिविटी है, वो मेरी कमजोर हो रही है, तो वो मेरी नॉर्मल चीज है। और अगर मैं बिना किसी कारणवश भागने लग जाऊं, तो क्या वो नॉर्मल है? नहीं है नॉर्मल। तो क्या वो एबनॉर्मल में आएगी? एबनॉर्मल, यस सर, एबनॉर्मल के अंदर आएगी। इसके बाद में वैसे ही अगर मैं बोलूं कि ये डिक्रीज हो जाए एक्टिविटी, डिप्रेशन में चला जाना आदमी का, स्लीप डिक्रीज हो जाए, खाना डिक्रीज हो जाए, कोई भी एक्टिविटी है, चलना डिक्रीज हो जाए, किसी से बात करना डिक्रीज हो जाए, कोई भी एक्ट है, यही में यहाँ मैं बोलूं कि किसी से कोई भी बातें करना ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, कोई और काम करना ज्यादा बढ़ जाए, खाना ज्यादा बढ़ जाए, किसी से इंटरेक्ट होना वो ज्यादा बढ़ जाए, किसी से ज्यादा सोशलाइज हो जाना वो ज्यादा बढ़ जाए। तो सारी चीजें, जो भी सारी एक्टिविटी हैं, अगर इसमें नॉन पर्पसफुली अगर बढ़ जाती हैं, तो वो एक्टिविटी एबनॉर्मल कहलाती हैं। और दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं कि अगर पर्पसफुली एक्टिविटी अगर कम हो जाती है, तो वो नॉर्मल है, और अगर बिना पर्पस के अगर एक्टिविटी कम होती है, तो वो एबनॉर्मल है। अब तो मैं इसको समराइज करूं, तो मैं बोल सकता हूं कि पर्पसफुली एक्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज नॉर्मल, बट नॉन नॉन पर्पसफुली एक्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज एबनॉर्मल। ठीक है जी। अब मैं बोलूं, चार पॉइंट्स में इसको समराइज करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट अपना ये हो गया, ठीक है, एक पॉइंट तो अपना ये हो गया। दूसरा पॉइंट में इसको इसको बोलूं, तो दूसरा पॉइंट में क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि अगर इफ एक्टिविटी नॉन पर्पसफुली नॉन पर्पसफुली इंक्रीज, और दूसरा क्वेश्चन आप समझ गए होगे मैं क्या पूछ रहा हूं, एंड दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि इफ
एक्टिविटी नॉन पर्पसफुली डिक्रीज। तो ये क्या बोलूंगा मैं? फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं दे देता हूँ, सेकंड का आंसर आपको सोचना है। ठीक है, जो फर्स्ट जो चीज है वो कंडीशन देखी जा सकती है हमारे मेनिया की कंडीशन में। किसमें? मेनिया एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर हमारी सारी एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, नॉन पर्पसफुली बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन कहाँ देखा जा सकता है? मेनिया के अंदर। नॉन पर्पसफुली अगर एक्टिविटी डिक्रीज हो जाए तो डिप्रेशन का पेशेंट देखा होगा। डिप्रेशन। क्या मैं सही हूँ? किसी को कोई डाउट? आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो। इसके बाद में जो हमारा जो एक्टिविटी होता है, ठीक है, ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। तीसरा आता है हमारा परसेप्शन। तीसरा आता है हमारा थर्ड कंपोनेंट परसेप्शन। परसेप्शन का अगर मैं शाब्दिक अर्थ बताऊं तो वो मतलब होता है उसका आभास होना। क्या होता है? आभास। हम सबको होता है, नॉर्मली चीज है, एक नॉर्मल फिनोमिना है हमारा। लाइक मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, आपकी क्लास ले रहा हूँ, आप वहाँ अपनी क्लास ले रहे हैं, तो आपको एक सडनली से एक आवाज आती है, ठीक है, और उस आवाज को आप परसीव करते हो। तो वो परसीव करना, उसको समझना, उसको मीनिंग देना इज कॉल्ड परसेप्शन। ठीक है, तो किसी भी चीज का आपके सेंसरी ऑर्गन से उसको गेन करना और उसको गेन करने के बाद में उस चीज को समझना क्या कहलाता है? परसेप्शन। परसेप्शन जो होता है वो उसके अंदर क्या जरूरी होता है? परसेप्शन के अंदर हमको हमारी चीज, कुछ चीजें होती हैं वो जरूरी होती है। कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं? कि उसके अंदर तीन चीजें जरूरी होती है, जो मेन कंपोनेंट होते हैं परसेप्शन के, उसमें तीन चीजें जरूरी होना होता है। कौन कौन सा चीजें जरूरी है आप बताओ? सबसे पहला है स्टिमुलाई का होना जरूरी है। क्या स्टिमुलाई का होना जरूरी है? किसी भी चीज का प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी तो हम उसको परसीव कर पाएंगे। ठीक है, क्या किसी भी चीज को स्टिमुलाई का होना जरूरी है? दूसरा है सेंसरी, सेंसरी ऑर्गन। जिस चीज के द्वारा आप उस चीज को गेन कर रहे हो उस चीज का नॉर्मल होना जरूरी है, सेंसरी ऑर्गन का होना जरूरी है। तीसरा है फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन का फंक्शनिंग होना जरूरी है, उसकी एनाटॉमी का ठीक होना जरूरी है, उसका एनालिसिस होना ठीक जरूरी है। तो इसमें मैं क्या समराइज करके लिख सकता हूँ? एनालिसिस लिख सकता हूँ। देखा मैंने क्या, उसको परसीव समझा मैंने क्या, तो उस चीज का ठीक होना जरूरी है। तो मैं कह सकता हूँ कि एसएसएफ, स्टिमुलाई का होना, सेंसरी ऑर्गन का होना और फंक्शनिंग का होना, ये तीन चीजें क्या होती हैं? जरूरी होती हैं। किसके लिए? परसेप्शन के लिए। अब आगे हम चलते हैं, तो परसेप्शन की जो कंडीशन होती है ना, उसमें उसमें जो एबनॉर्मल परसेप्शन है सेंसरी ऑर्गन, इसके अंदर उसके अंदर हम एबनॉर्मल परसेप्शन के अंदर दो चीजों का नाम आपने सुना होगा। एबनॉर्मल परसेप्शन। अगर कोई गड़बड़ हो जाए, कोई लोचा हो जाए, केमिकल लोचा हो जाए, तो उसमें दो चीजें होती हैं। लाइक किसी के सेंस ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर रहे, दूसरा ब्रेन की फंक्शनिंग ठीक से काम नहीं कर रही, तीसरा मैंने क्या बताया था आपको? स्टिमुलाई, स्टिमुलाई है नहीं है, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमको हमारे खुद के माइंड के ऊपर। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि एबनॉर्मल परसेप्शन में आपने दो नाम सुने होंगे, कौन कौन सा? फर्स्ट हेलुसिनेशन, दूसरा होता है इल्यूजन। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पर्पस ऑफ एनी एग्जामिनेशन। किसी भी एग्जाम का सबसे फेवरेट चीज होती है साइकेट्री का, इसमें से तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, तो हेलुसिनेशन, इसमें हर बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को, सारे चीजें कंफ्यूज होते हैं, तो हमको भूलना नहीं है ये चीज। वैसे मैं याद करा दूंगा,
ठीक है, यहाँ की यहीं अभी याद करा दूंगा, आपको बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आराम से हम पढ़ेंगे, चीजें बहुत आसान करके पढ़ेंगे, बिल्कुल लोड नहीं लेना है दिमाग पे। ठीक है, दिमाग यहीं रहेगा, कंसंट्रेशन आपका यहीं रहेगा, तो हम बहुत इजीली सारी चीजें कर पाएंगे। ठीक है, अब टिपिकली हेलुसिनेशन होता है, इसको समझते हैं हम पहला। हेलुसिनेशन क्या होता है? हेलुसिनेशन मतलब होलो, समझाने का तरीका है, देखो है ना, ऐसा कुछ है नहीं, किताबों में कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, मैं समझाने के लिए, आपको याद कराने के लिए चीजें टेक्निक्स यूज कर रहा हूँ। हेलुसिनेशन, होलो मतलब कि कुछ नहीं है, खाली है। खाली है मतलब कि कुछ भी नहीं है, एब्सेंट। अब जहाँ पे कोई कुछ नहीं मतलब कि ऑब्जेक्ट नहीं हो प्रेजेंट, तो वो क्या कहलाता है? हेलुसिनेशन कहलाता है। मेन डिफरेंस है ये इसका। और जहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा, तो वो क्या कहलाएगा? इल्यूजन कहलाएगा। ठीक है, अब हेलुसिनेशन के अंदर क्या होगा कि इसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी पेशेंट को क्या होगा? परसीव होगी कोई चीज, परसेप्शन होगा। और यहाँ यहाँ पे यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें गलत आदमी चीज देखेगा, गलत परसेप्शन होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि इन द एब्सेंस ऑफ ए stimuli, if a person perceive anything, क्या कहलाता है? फॉल्स परसेप्शन। ये क्या होगा? रॉन्ग परसेप्शन। रॉन्ग परसेप्शन किसके एब्सेंट में? एक चीज याद रखना, एब्सेंट स्टिमुलाई होगा, मेन डिफरेंस यही कराएगा। ठीक है, और यहाँ क्या होगा? दूसरी साइड में देखूं तो, दूसरी साइड में बताऊं तो यहाँ क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा? प्रेजेंट होगा, बट रॉन्ग परसेप्शन। एग्जाम्पल देके समझाएं तो, एग्जाम्पल से मैं समझाऊं तो देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, उसके बाद भी आदमी को आवाजें सुनाई दे रही है। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे फैन की आवाज है, लेकिन उसको किसी और चीज की आवाज आ रही है, तो वो क्या है? इल्यूजन है। यहाँ पे आवाज प्रेजेंट है, यहाँ पे आवाज प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे कोई चीज है, यहाँ कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रस्सी पड़ी है, तो उसको आदमी क्या समझ रहा है? सांप समझ रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, उसके बाद भी इंसान को सांप दिखाई दे रहा है। तो वो क्या है? यहाँ यहाँ क्या होगा? एब्सेंट होगा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ प्रेजेंट तो है, कुछ तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इस जगह पे कुछ नहीं है, लेकिन उसके और यहाँ पे कुछ तो है। अब देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको कि जो रॉन्ग परसेप्शन होता है, वो एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो ये क्या है? ये रॉन्ग है क्या एग्जैक्टली? ये मैं बोल सकता हूँ इसको ये फाल्स परसेप्शन है, और इसको मैं बोल सकता हूँ ये रॉन्ग परसेप्शन है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है घुमा के कि फॉल्स परसेप्शन क्या है? फॉल्स मतलब कि झूठा, झूठा है ये, मतलब कि कुछ है ही नहीं है, उसके बाद भी वो है, उसको वो बता रहा है कि मेरे को कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग है। रॉन्ग कब होगा? रॉन्ग मतलब गलत कब होगा? जब कुछ सही होगा। अरे भाई, जब कुछ सही होगा तभी तो गलत होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ गलत होगा तभी तो कुछ सही होगा। तो मतलब कुछ न कुछ तो यहाँ प्रेजेंट है, या तो गलत है या सही है, कुछ भी तो प्रेजेंट है। सांप को अगर रस्सी समझ रहा है या रस्सी को सांप समझ रहा है, तो कुछ तो प्रेजेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे
जबकि जो दूसरी साइड है, यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट कुछ तो है, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये रॉन्ग परसेप्शन के अंदर आएगा और ये फॉल्स परसेप्शन के अंदर आ सकता है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट जो होगा इसमें एब्सेंट होगा, इसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा। मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ इन सब चीजों पे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये हमारा परसेप्शन हो गया। अब मैं बताऊं कि परसेप्शन, ये परसेप्शनल डिसऑर्डर होते हैं ना, जो मोस्ट कॉमन परसेप्शन अगर मैं पूछूं, मोस्ट कॉमन परसेप्शन ऑल ओवर इन साइकियाट्री, सारी साइकियाट्री के अंदर ऑल ओवर परसेप्शन क्या है, एक वन वर्ड आंसर होना चाहिए, ऑडिटरी परसेप्शनल डिसऑर्डर। साइकियाट्रिक कौन किसका, हेलुसिनेशन का। मतलब क्या है कि मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन, परसेप्शनल डिसऑर्डर जो होता है, मोस्ट कॉमन परसेप्शनल डिसऑर्डर हेलुसिनेशन जो होता है, मोस्ट कॉमनली कौन सा पाया जा सकता है ऑल ओवर साइकियाट्रिक में, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। कौन सा है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपन चलते हैं, कौन कौन सी चीजें हो गई, हमारा कंसंट्रेशन हो गया, एक्टिविटी हो गया, परसेप्शन हो गया। ठीक है, परसेप्शन हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन इमोशंस के ऊपर। समझ में आ रहा है ना भाई सबको, जहां समझ में नहीं आए बता दीजिएगा। देखिए, नेक्स्ट चलते हैं अपन, पहले अपन चलते हैं थॉट्स के ऊपर, चले पहले थॉट के कर लेते हैं पहले, है ना। नेक्स्ट देखिए, थॉट, दूसरा थिंकिंग। थॉट थिंकिंग, ये क्या होता है, कोई भी चीज आप जब सोचते हो, कोई भी चीज का आइडिया आता है आपको, तो वो क्या कहलाता है, थॉट थिंकिंग कहलाती है। ठीक है, तो थॉट जो होता है मेंटल प्रोसेस होती है, जो किसके साथ में डील करता है, ये आइडियाज के साथ में डील करता है। किसके साथ में डील करता है, आइडिया के साथ। तो मैं बोल सकता हूँ कि इट डील विद आइडियाज। किसके साथ में डील करता है, आइडियाज के साथ में डील करता है। दूसरा पॉइंट में लिखूं तो ये क्या होता है, ये कॉग्निटिव प्रोसेस होती है, कॉग्निटिव प्रोसेस है। आपको डाउट आएगा कि व्हाट इज कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होती है, कॉग्निटिव प्रोसेस इज द हायर मेंटल एक्टिविटी होती है, हायर मेंटल एक्टिविटी। कॉग्निटिव क्या है, हायर मेंटल एक्टिविटी होती है। तीसरा है हमारा, तीसरा पॉइंट क्या है, अब इसके लिए क्या जरूरी होता है, क्या थॉट के लिए कोई लैंग्वेज जरूरी है क्या, या मैं, क्या मैं ऐसी कुछ भी, कोई भी चीज अगर मैं सोच रहा हूँ तो उसके लिए एक लैंग्वेज का होना जरूरी है। तो मैं तीसरी चीज क्या बोलूंगा कि इसके लिए इट रिक्वायर्स लैंग्वेज, इट रिक्वायर्स लैंग्वेज। तीन चीजें बताई हैं मैंने, कौन कौन सी, एक तो आइडियाज के साथ में डीलिंग है इसका, दूसरा कॉग्निटिव प्रोसेस है, तीसरा लैंग्वेज के साथ में डील करता है। तीन चीजें होना इसका, इसके लिए जरूरी है। अब जो थॉट का लेवल होता है, जो थॉट का लेवल होता है तीन तरह से काम करता है। जो थॉट का लेवल है वो कितनी तरह से काम करता है, तीन तरह से काम करता है। कि सबसे पहले तो थॉट जो होता है हमारा बनता है, कहाँ पे बनेगा, हमारे माइंड के अंदर अपना थॉट बनेगा। इसके बाद में माइंड के अंदर हमारा थॉट बनने के साथ साथ में इसका क्या होता है, प्रोग्रेशन होता है थॉट का, आगे बढ़ता है वो। उसके बाद में नेक्स्ट थॉट आगे बढ़ेगा, हमारी कोई एक्टिविटी होगी वो आगे इंक्रीज होगी, और एक्टिविटी इंक्रीज होने के साथ साथ में उसका, एक थॉट का एक पर्पस होना चाहिए कि वो थॉट जिस चीज के लिए बना है उस चीज तक वो पहुंचे तो सही एटलीस्ट वो। तो उस थॉट का तीसरा लेवल होता है कंटेंट ऑफ थॉट। तो हमारा तीन लेवल होते हैं थॉट के। देखिए, लेवल्स ऑफ थॉट क्या कहता है, लेवल ऑफ थॉट, ये कह सकते हैं थिंकिंग के लेवल्स। कितने लेवल होंगे थिंकिंग के, तीन लेवल पे अपन डिवाइड करते हैं इसको।
कौन कौन से? सबसे पहला है लेवल, सबसे पहला लेवल कौन सा है? फॉर्मेशन। दूसरा प्रोग्रेशन। और तीसरा कंटेंट। तीन चीजें हैं, फॉर्मेशन लेवल ऑफ थॉट, प्रोग्रेशन लेवल ऑफ थॉट, कंटेंट लेवल ऑफ थॉट। अब जो फॉर्मेशन लेवल ऑफ थॉट होता है वो डील करता है हमारे किस चीज से डील करेगा? हमारे ओरिजिन से डील करेगा। किस चीज से डील करेगा? ओरिजिन से डील करेगा। किस चीज के ओरिजिन से? थॉट हमारा कहाँ से जनरेट हो रहा है, तो उस चीज से डील करेगा कौन सा? फॉर्मेशन ऑफ द थॉट। प्रोग्रेशन जो थॉट होता है हमारा, वो लॉजिकली कनेक्शन है कि नहीं, थॉट्स के दो आइडिया है अगर माइंड के अंदर मेरे, दो आइडिया अगर बन रहे हैं तो उनके बीच में एसोसिएशन है कि नहीं, उनके बीच में कनेक्शन है कि नहीं, तो वो डील करेगा हमारे प्रोग्रेशन ऑफ थॉट से। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ अनदर, ये लॉजिकल कनेक्शन होता है। लॉजिकल कनेक्शन होता है, ठीक है। दूसरा मैं बोल सकता हूँ फ्लो होना चाहिए। लाइक मैं बोलूं कि मेरा नाम हिमांशु है और मैं जयपुर में रहता हूँ, तो ये एक लॉजिकल कनेक्शन है इसका, ठीक है। और मैं बोलूं कि मेरा नाम हिमांशु है, पतंगे उड़ रही है आकाश में, रोड पे साधन चल रहे हैं, और मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, आप कैसे हैं, तो ये क्या लॉजिकल कनेक्शन है? क्या नहीं है लॉजिकल कनेक्शन, तो उसका लूजनिंग हो जाता है प्रोग्रेशन लेवल ऑफ थॉट के अंदर। तीसरा है फ्लो ऑफ द थॉट। फ्लो मतलब कि फ्लो, एक चीज एक वे में बह रही है, तो फ्लो का मतलब क्या है? एक तार, एक लय। तो लय के अंदर अगर कोई चीज चीज है तो फ्लोइंग है वो, और अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है, वहां से फ्लो उसका टूट जाता है, तो वो क्या फ्लोइंग है? क्या फ्लाइट ऑफ आइडियाज लाइक, ठीक है। तो वो फ्लो उसका टूट जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? प्रोग्रेशन ऑफ थॉट का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है कंटेंट। कंटेंट के अंदर जो चीजें आती हैं वो रीचिंग होती है चीज कि कोई चीज रीच कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, रीचिंग ऑफ थॉट ऑन गोल। मतलब कि यहाँ से ओरिजिन हुआ, यहाँ से जनरेट हुआ, यहाँ पे प्रोग्रेस हुआ और यहाँ पे रीच कर गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन है कि वैसे मैं थॉट जब पढ़ाऊंगा तो उसके सारे जो चीजें हैं वो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं अगर पूछूं कि डिल्यूजन, पहला क्वेश्चन तो ये है कि किस चीज का डिसऑर्डर होता है, तो अपन आंसर करेंगे कि थॉट का डिसऑर्डर होता है। डिल्यूजन किसका डिसऑर्डर है? थॉट डिसऑर्डर है। अब आपके माइंड में पहले एक क्वेश्चन आएगा कि आपने इल्यूजन बता दिया, आपने हेलुसिनेशन बता दिया, और आपने अब ये डिल्यूजन क्या बीमारी है, डिल्यूजन भी बताते हैं आपको। देखो इल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा, इसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा। इ- इसमें मैंने क्या बताया था? ऑब्जेक्ट एब्सेंट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट। और उसके बाद में अपन को क्या होगा? फॉल्स परसेप्शन होगा। तो मतलब दोनों किसके हो गए? ये परसेप्शनल डिसऑर्डर है। एम आई राइट? यही बताया था। इसके बाद में जबकि मैंने इसका बताया नहीं अभी, तो मैं बताता हूं कि ये क्या होता है। फिक्स्ड फर्म अनशेकेबल बिलीव्स होती हैं, नॉट एसोसिएट विद सोशल फिनोमिना। मतलब क्या बोल सकता हूँ कि किसी व्यक्ति को एक ऐसा विश्वास हो चुका है जिसको हिलाया नहीं जा सकता, जो एक कठोर विश्वास है, उस व्यक्ति को फिक्स्ड है वो विश्वास, फर्म है,
मतलब वो एकदम कठोर हो चुका है उस चीज को, विश्वास को लेके, और अनशेकेबल बिलीफ है जिसको हिलाया नहीं जा सकता, और जो कि नॉट एसोसिएटेड विद द सोशल फिनोमिना, जो एसोसिएट नहीं है किसी भी, लाइक सारी कम्युनिटी है, सारा सोशल फिनोमिना है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो उसके अंदर किसी व्यक्ति को, बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, तो वो क्या है, एक डिल्यूजन नहीं कह सकते उस चीज को। लेकिन अगर एक व्यक्ति बोलता है कि मेरे को यहाँ पे भगवान दिख रहा है, और उसका कोई चीज वो अगर नहीं, अब देखो देखो इसकी इस चीज के अंदर आपका अगर परसेप्शनल के अंदर डिसऑर्डर है, तो वो आ जाएगा हमारा किसके अंदर, इन दोनों चीजों के अंदर। लेकिन अगर वो वैसे ही अपनी फर्म बिलीव्स के आधार पर अगर ये चीज बोल रहा है, तो वो क्या है, वो डिल्यूजन है। ठीक है, अगर उसको इस इनकी अगर कोई प्रॉब्लम है, तो परसेप्शन का अगर प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर ये चीजें आप देखिए, ऑब्जेक्ट देखिए, प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, उसके माइंड के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो सब चीजें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल एक विश्वास के दम पे बोल रहा है, तो वो क्या चीज हो जाएगा, हमारा डिल्यूजन हो जाएगा, वो डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। अगर कोई व्यक्ति है, वो सोशल स्टैंडर्ड उसका अच्छा है, लाइक मैं एक आप एग्जांपल देता हूँ आपको, सोशल स्टैंडर्ड क्या है, अच्छा है, और वो अगर बोलता है कि हाँ भाई कोई एक्सपेंसिव पर्सन है, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कोई एक्ट्रेस है, और एक्ट्रेस अगर दूसरे कोई एक्टर है, तो उसके लिए अगर वो बोलती है कि मुझे इससे क्या है, प्रेम है, तो वो नॉर्मल चीज है। लेकिन अगर कोई रिक्शा वाला है, और रिक्शा वाला बोलता है कि मेरे को तो कैटरीना कैफ से प्यार है, तो क्या वो नॉर्मल चीज है, क्या नहीं है, वो नॉर्मल चीज नहीं है, तो उसका वो क्या है, फिक्स्ड फर्म बिलीव है उसका, वो क्या है, फिक्स्ड फर्म अनशेकेबल बिलीफ होता है वो, जिसको टाला नहीं जा सकता, उसको वो हिलाएगा नहीं, उसको कितना भी समझा लो वो मानेगा नहीं, वो बोलेगा नहीं है, और वो उस चक्कर में क्या नहीं करता, शादी नहीं करता। ठीक है, तो वो क्या हो गया उसका, एक डिल्यूजन हो गया। तो मैं डिटेल में बताऊंगा सारे, बहुत तरीके, कई तरह के डिल्यूजन है। ठीक है, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे सारा। इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा परसेप्शनल डिसऑर्डर हो गया, इसके बाद में थॉट डिसऑर्डर हो गया, थॉट के कंटेंट डिसऑर्डर हो गया, इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा इमोशंस। एक सेकेंड, हम इमोशन से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं इमोशन से।